हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी आ गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी 1000 समथिंग है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको जो सिलेबस कवर किए जाएंगे वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि हमने अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट में अलग अलग टॉपिक है। जैसे कि पहले पार्ट में आपके यूनिट एंड डायमेंशंस है, मास है, वेट है, वेलोसिटी, स्पीड है, टेम्परेचर है, हीट है, अलग अलग टाइप के हैं। तो हम आपको 3 पार्ट में हर एक टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम है तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में तो पूछेंगे नहीं, जो मेन पॉइंट रहेंगे हम आपको वही चीज़ कवर कराएंगे ताकि जिससे आपको एग्ज़ाम कवर करने में आसानी रहे। तो आपको हम मेन पॉइंट कवर कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में आप देखा होगा कि यूनिट, पहली बात तो यूनिट होता है क्या है। दरअसल यूनिट्स वो होते हैं जिससे हम किसी एक चीज़ को हम मेजर कर सके इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो इन सभी को हम मेजर करने के लिए हमें एक फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए रहते हैं जो कि किसी और से डिफाइन नहीं होते हैं। अब जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे यूनिट्स 3 प्रकार के होते हैं: फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और आपके एक होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं। तो उससे जाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे अब ये जैसे इसमें ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है एक कंप्लीट सेट है बोथ फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की, जिसमें कि कुछ सभी प्रकार के फिजिकल जो क्वांटिटीज आते हैं वो सब इसमें मेंशन है। और हर एक सिस्टम को जो है कि फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू ही डिराइव किया जाता है। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, वही उसी लेंथ को हो सकता है जैसे अभी टेस्ट में मेजर किया जाता है, फुट में वेट को मेजर किया जाता है, पाउंड में, टाइम तो हर जगह का सेकंड में मेजर किया जाता है। इसी तरह होता है सीजे सिस्टम। सीजे सिस्टम होता है एक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जो जिसे हम एक गॉसियन सिस्टम भी है। जैसे कि लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और एक होता है एमके सिस्टम, जिसे हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये फंडामेंटल यूनिट्स है लेंथ, मास और टाइम का, जिसे हम जनरली हर जगह यूज़ करते हैं। तो जैसे मीटर, लेंथ के लिए मीटर हो गया, मास के लिए किलोग्राम हो गया, टाइम के लिए सेकंड हो गया। तो इसमें ये वाले पेज में 19 चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एफ सिस्टम है, फुट पाउंड सिस्टम। फिर सीजे सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एक है आपका एमके सिस्टम। एमके सिस्टम हो गया आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यही 3 जो हैं आपके, जो कह सकते हैं कंट्री वाइज के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। अब हम चलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि 7 तरीके के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो जैसा कि पहला फंडामेंटल यूनिट्स है आपके लेंथ है, दूसरा आपका फंडामेंटल यूनिट्स है मास, तीसरा आपका फंडामेंटल यूनिट्स है टाइम,
चौथा फंडामेंटल यूनिट है आपका टेम्परेचर। पांचवा फंडामेंटल यूनिट है आपका करंट। छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और आपके जो सातवां फंडामेंटल यूनिट है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, जनरली हम लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम हो गया सेकेंड, टेम्परेचर यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। करंट को हम एम्पियर में लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया आपका मोल में लेते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कि हम एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कितनी लाइट एक जगह, एक तरह से आप कहिए क्वांटिटी ऑफ लाइट, जिसे हम कैंडेला में कहते हैं आपका डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। अब तो फंडामेंटल यूनिट्स आपके 7 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और आपके लेंथ बता दिया, मास बता दिया, टाइम बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट हो गए, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये आते हैं हमारे 2 अलग टाइप्स के, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। खैर यहाँ पे आपको बता देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि यूनिट्स एक क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री। तो ये आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, इनको आप याद कर लीजिएगा। प्लेन एंगल होता है जिसे हम रेडियन में नापते हैं, और एक सॉलिड एंगल्स होते हैं वो स्टेरेडियन में मेजर किए जाते हैं। ठीक है, हम आपको कुछ डिराइव्ड यूनिट बताते हैं। डिराइव्ड यूनिट जैसा कि आपको डेफिनेशन में बता दिया है कि जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है कि डिराइव्ड यूनिट जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, ऐसा डिराइव्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में दे देते हैं एरिया। अब एरिया का आपको पता है लेंथ टू ब्रेथ। लेंथ को भी हम मीटर में लेते हैं, ब्रेथ को भी हम मीटर में लेते हैं। तो इन दोनों को हम पूरा करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया का क्वांटिटीज, एरिया का मीटर स्क्वायर में। ये मीटर स्क्वायर आया कैसे, ये 2 फंडामेंटल यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह आप वॉल्यूम को ले लीजिए, इसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो इसमें भी हम मीटर में लेते हैं, इसको भी हम मीटर में लेते हैं, इसको भी हम मीटर में लेते हैं। तो ये हो जाता है आपको मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि डिराइव्ड यूनिट्स एक की तरह है, आपके काफ़ी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे कि लेंथ, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसका हमने आपको एक चार्ट दे दिया, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पूरा डिटेल में इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके और एक और स्लाइड है, आप देख सकते हैं। आपके ये सब आपके डिराइव कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे कि जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देखा होगा। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है? ये एक एवरेज डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में। अब क्योंकि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप उसको कह सकते हैं कि आप बहुत लार्ज उसके यूनिट आप जैसे 1,04,996 किलोमीटर मान लीजिए। आप उसको हर बार नहीं आते, उसको शॉर्ट क्या करते हैं 1.49 से सिंप्लीफाई करके स्टेट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको नंबर क्या है सामने, ठीक है। ये आपके हो गए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर लाइट ईयर भी आपको पता है। लाइट ईयर को हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर जो होता है वो जो लाइट जो है एक वैक्यूम में अर्थ के अराउंड एक साथ में कितना ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻50 मीटर। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का भी आप याद कर लीजिएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और राउंड फिगर में अगर याद करना तो आप 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको यूनिट्स याद करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि यह आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है और आपके लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। इसको नंबर जरूर कि आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह आते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वन पार्सेक जो होता है 3 इंटू 10⁻60 मीटर होता है। ये डेरिवेशन आपका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं आपको ऐसे लिख दी है डेरिवेशन इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आप इसका इतना ना लीजिए। वैसे वही कि आपको डिग्री में एरिया है, आपको एक आर्क है जिससे आपको रेडियस निकालना है, तो इस तरह से आपको तो आप उसको नहीं आप सीधे यहाँ पर मीटर होते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, तो उसको हम कैसे अगर आप कह लीजिए कि फिजिकल कांस्टेंट रहते हैं डायमेंशनलेस क्या होते हैं, तो उसके लिए हम आपको अगली क्लास में तो एक PDF प्रोवाइड करेंगे। उसमें खैर कुछ ज़्यादा पढ़ाने के लिए तो है नहीं, उसमें आपको रीडिंग ही करना रहेगा उसमें। अब क्योंकि हमें आपको इतना डिटेल में समझाने का उतना टाइम नहीं है तो इसलिए आप उसमें ज़्यादा आपको उसमें डेरिवेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, आपको सीधे पूछ देगा कि स्पीड का आपको क्या होता है डिराइव यूनिट्स, तो आप वहाँ पे तो डिराइव करने नहीं जाएंगे कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लेते हैं मीटर में, टाइम को लेंगे सेकेंड में, तो इसलिए इसका जो डिराइव यूनिट जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये तो आपको वहाँ पे करना नहीं है, आपको तो बस ये याद रहेगा, आप टिक लेना ना आगे बढ़ना, क्योंकि 1 घंटे में आपको काफ़ी सवाल अटेंड करने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जी क्लास नंबर 1 था और अगली क्लास आपकी बहुत जल्दी आएगी।